नमस्कार, मैं रियांशी। खबर समय में आप सभी का स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम का आप सभी को काफ़ी इंतज़ार था। जैसे कि हमें पता है, आज के दौर में फैशन और डिज़ाइन का महत्व बहुत अधिक बढ़ गया है। लोगों को आकर्षित करने वाली चीज़ें उन्हें एकदम से प्रभावित करती है, जिसके परिणाम स्वरूप डिज़ाइन, फैशन, डेकोरेशन आदि के प्रति लोगों की इच्छा और बढ़ती जा रही है। अपने रहने या काम करने की जगह को संवारने का शौक कई लोगों को होता है। इंटीरियर डिज़ाइनिंग की मदद से हम घर, ऑफिस, शोरूम, होटल, एयरपोर्ट, एग्जीबिशन हॉल, कॉन्फ्रेंस सेंटर इत्यादि जगहों को सुंदर तरीके से सजा सकते हैं। पर इस महामारी के दौरान जब हम सभी घर पर कैद हैं, तब हम कैसे घर पे रहकर घर को सजा सकते हैं। इस बीच हम आपसे मिलवाना चाहेंगे मास्टर इंटीरियर डेकोरेटर मनोज सिंघल जी से। सर, उनसे हम कनेक्ट करेंगे अभी। हम कुछ ही देर में जुड़ने जा रहे हैं मनोज सिंघल जी से। सिंघल जी जो है वो सिलीगुड़ी और वेस्ट बंगाल, जो पूरे वेस्ट बंगाल के विख्यात इंटीरियर में से एक है। तो सर, खबर समय में आपका स्वागत है। हम सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि ये एक जो इंटीरियर डिज़ाइनिंग की बात अगर हम करें तो ये एक रचनात्मक क्षेत्र है, तो इस क्षेत्र में आपका कैसे आना हुआ? बेसिकली हम लोग 1969 से फर्नीचर इंडस्ट्री में हैं जी। सो बेसिकली इंटीरियर डिजाइनिंग इज वेरी मच रिलेटेड विद इंटीरियर डिजाइनिंग। तो उस हिसाब से someone inspired me to get into this profession and that's why I'm here and I have a bit of creativity too, so I got into it. आपके मुताबिक आज का जो जनरेशन है, इस समय में इंटीरियर डिज़ाइनिंग का क्या महत्व है? देखिए, आज की डेट में अगर आदमी को अच्छा घर चाहिए, अच्छा ऑफिस चाहिए, अच्छी कोई भी एक संस्थान चाहिए, तो वहाँ पे इंटीरियर डिज़ाइनर की सर्विसेज बहुत ज़रूरी हो जाती है। तो उस लिहाजे से इंटीरियर डिज़ाइनिंग इज़ अ वेरी important profession when it comes to, when you want to design, get your home design, you want to get a office design, you want to get any sort of construction, so the services of interior designer comes into effect. कभी कभी ऐसा होता है कि सर कि कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि इंटीरियर फर्नीचर या कलर और भी कुछ चीज़ों को लेकर कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, तो उस विषय में आप उन्हें क्या सुझाव देना चाहेंगे? कंफ्यूजन किस तरह की कंफ्यूजन? जैसे कि कौन से इंटीरियर फर्नीचर उनको चूज करना चाहिए, कलर्स को लेकर? देखिए, ये तो सब स्कीम की बात है। बेसिकली आप किस तरह का कलर पसंद करते हैं, क्या मूड सेटिंग्स होती है, किस तरह का आपको एस्थेटिक्स चाहिए, उसके ऊपर सारा कलर का डिसीजन हो पाता है। ऐसे कोई रैंडमली अपने कलर सेलेक्ट करके नहीं बता सकते कि इस तरह से आपको कलर सेलेक्ट करना चाहिए।
So basically, it's all about the scheme. It's all about the concept. जो दर्शक अभी हमारे साथ जुड़े हैं हम उनको बोल देना चाहते हैं कि मनोज सिंघल जी जो इंटीरियर डिज़ाइनर है वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अगर कोई भी आपके मन में सवाल हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर ड्रॉप करें। साथ ही सर हम आगे बढ़ते हैं कुछ और क्वेश्चंस की तरफ। कुछ क्वेश्चंस जेडी इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी के स्टूडेंट्स की ओर से आया है। दीपिका बिहारी जी ने कहा है कि बीइंग फ्रेश इंटीरियर डिज़ाइनर व्हाट करियर अपॉर्चुनिटीज़ कैन वी लुक अप टू इन द ग्लोबल पैंडेमिक सिनेरियो। इस बारे में क्या कहना है आपको? See, basically, when it comes to the current situation, we cannot do much about the profession that we hold as because it's all about getting things executed at the site. So at this moment, I would suggest to the freshers that's better that you market yourself through social media, create some concepts where you can just randomly you can pick up any of the sites and then you can just project it over the social media, so that will give you a bit of mileage. And you can even ask some of your relatives if they want their houses to be just renovated, so you can just create files and that would be the free service. So that will basically keep yourself busy with the profession and would help you in the current situation. जी सर, दूसरा क्वेश्चन रितिका जोधानी की ओर से आया है। उन्होंने पूछा है कि हाउ डू यू मेंटेन द बैलेंस बिटवीन फंक्शनैलिटी एंड एस्थेटिक्स। This is a good question because when it comes to functionality, the aesthetics needs to be taken care of too. यस सर। So basically, I'll just put up an example that you want to design an ironing desk. Now, in a flat, in a situation where you have a flat, where you have a small flat, you just cannot, place an ironing table because you would be running short of space. So the best way out would be to, create a space wherein you have a study desk or maybe a work table, which can be converted into an ironing desk when needed. So for an ironing desk, you basically don't need too much of elements to be put in. You just need a top which should be heat resistant. So basically, we can use an Korean top or a marble top for the study table, which can be converted into an ironing desk when required. So basically, you are not hampering much of the aesthetics, and at the same time, the functionality is also taken care of. यस सर, वेरी मच। तो जेडी इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी की तीसरी स्टूडेंट ने पूछा है कि आस्था जजोडिया है उनका नाम। उनकी ओर से सवाल आया है कि वास्तु हैज़ इट्स ओन लिमिटेशंस स्पेशली व्हेन स्पेस अवेलेबिलिटी इज लेस, हाउ डू यू टैकल इट? See, on this subject, as far as I am concerned with the Vastu aspect, I would say that whatever is going on when it comes to Vastu, we have a very broad knowledge of Vastu, but basically Vastu is not what we see nowadays. It is a different subject altogether, wherein you design your home as per your comfort level, and there are some points which needs to be taken care of in the aspect of Vastu. So basically, what I feel, I have been planning many houses, many offices. So what we normally do is that we design an office and a home first, and then we ask the Vastu consultant to give their suggestions and advices. So the Vastu consultants that I am working with, I have no problems. There are no limitations as such when it comes to placing the entrances, where it comes to placing the director's cabin, or when the master bedroom or the kitchen. There are lots and lots of options in Vastu. So basically there is no limitation, but it is the less knowledge that we have has put us in such a situation where we feel that that the Vastu is basically hampering our planning design. सो
आगे हम ये जानना चाहेंगे कि कुछ कुछ ऐसा होता है कि डल रूम बहुत ही अंधेरा हो जाता है, तो उस रूम में रोशनी कैसे हम क्रिएट कर सकते हैं? See, when you want to create light in the room, the artificial lighting has to be taken care of. Now the artificial lighting, when we talk about, we can just we just cannot put on the light fixtures on the ceiling which are visible. When it comes to when we are designing a very dark room, so we will have to have hidden light sources from wherein the light will peep in through the room, and the light source is not seen. So basically, you will have that natural light effect when when the source is not visible. सर आगे बढ़ेंगे कुछ रैपिड फायर क्वेश्चंस के साथ, जिसे आपको क्विक रिस्पॉन्स करना पड़ेगा. Right. सो सर, व्हाट यू प्रेफर, डिजाइनिंग अ किड्स रूम या फिर लिविंग एरिया? I would prefer living area. ओके सर, एक ऐसी बात जो आप नए या हम कहें यंग डिज़ाइनर्स के बारे में पसंद करते हैं और एक ऐसी बात जो आप नापसंद करते हो. Young designers are very dynamic. They have their different approach when it comes to designing. But sometimes what I see that the youngsters have just taken up this profession for the purpose of making money. So that is what I dislike most in the youngsters, because it is a matter of creativity. It's not a matter of just earning a living. ओके सर, आपको क्या लगता है कि बेडशीट्स और कुशन्स जो बेडरूम में हम यूज़ करते हैं, वो क्या बेडशीट्स और कुशन्स बेडरूम का पूरा लुक चेंज कर देता है? I would say bed sheet. I would say I would not propose to use a colorful bed sheet or a colored bed sheet. A white bed sheet is good enough, or maybe the monochrome theme would be better, and then we can add as many colors as possible through the cushions. आपको किन चीज़ों के साथ ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करना पसंद है? किन चीज़ों के साथ ज़्यादा काम करना पसंद है आपको? एक तो AC is a cancer for people like us, because we have to work quite a lot when it comes to placing the AC units, indoor AC units. एक ऐसा माइथ, एक ऐसी अफवाह जो इंटीरियर डिज़ाइनर्स के बारे में बहुत फैल चुका है, that they are very corrupt. ओके. सो दिस इज द माइथ, राइट? Sorry. आपका फेवरेट कलर स्कीम क्या है जिसे आप बेडरूम, लिविंग एरिया, हम कहें किचन में भी आप प्रेफर करेंगे? So basically, it keeps on changing year upon year. So presently, we are much focused on the teal color and the gray color. सर, एनी मैसेजेस टू आवर ऑडियंसेस, टू आवर व्यूअर्स? Yeah, the message to the people who are aspiring for a good home is that you should always hire a very experienced designer, because interior designing is not just about picking up the designs from the internet and getting it done. It's all about wherein your taste is reflected. So a person who is experienced, who has good neck of creativity, would be the right person to get your home or your spaces designed. इस महामारी के दौरान हम देख रहे हैं कि लोग घर पे कैद है, दिशा निर्देश दिए गए हैं गवर्नमेंट के द्वारा, तो लोग, अब इस कार्यक्रम में हमने बताया था कि घर बैठे घर सजाओ, तो इस दौरान आप क्या कहेंगे कि घर बैठे लोग कैसे घर सजा सकते हैं? देखिए, ऑनलाइन में बहुत सारे ऑप्शंस है घर सजाने के. तो ऑप्शंस आज की डेट में ऑनलाइन बहुत कुछ अवेलेबल है, ऑल्दो अभी तो शोरूम्स वगैरह खुले नहीं है. सो यू कैन जस्ट pick some good paintings, you can pick some good handicrafts, you can pick some good rugs, you can order for furnishings, you can order for cushions, and that will basically lighten up the whole scheme of your home. सर, कलर स्कीम की बात करें तो आप कौन सा कलर स्कीम ज़्यादा लोगों को मतलब अच्छा लगे? कौन से ऐसे कलर स्कीम्स हैं जो लोग ज़्यादा एट्रैक्टिव हो सके?
देखिए when it comes to color, it always has to be bright, but again depends on the type of room you are designing, the type of spaces you are designing. ओके सर, थैंक यू सो मच फॉर द सेशन। हम आपको बता दें कि इस कार्यक्रम को आज बेड एंड बाथ इन एसोसिएशन विद शिव एंटरप्राइज की ओर से किया गया था। और जैसे कि हमें पता है कि ये दौर फैशन का है, लोग डिज़ाइन घरों में डिज़ाइन करवाना पसंद करते हैं। और हमने देखा कि आज हमने आपसे मास्टर ऑफ इंटीरियर डिज़ाइनिंग मिस्टर मनोज सिंघल जी से आप सभी की मुलाकात करवाई, उनसे बातचीत करवाया, उनके एक्सपीरियंस के बारे में जाना। और हम बता दें कि मनोज सिंघल जी बहुत ही प्रसिद्ध डिज़ाइनरों में से एक है। तो अगर आपको भी कोई क्वेश्चंस है तो हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप मेंशन करें। और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहे और देखते रहे खबर समय। धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच फॉर योर प्रीशियस टाइम। Thank you. Thank you. थैंक यू सो मच।